हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये फ्लावर वाला तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर में वूल यूज़ किया है। ये पर्पल, येलो और वाइट कलर वूल का मैंने इसमें यूज़ किया है। वूल मेरा 4 प्लाई का है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आपको जो कलर वूल पसंद हो आप उस कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने क्रोशिया हुक 10 नंबर का लिया है। ज़्यादातर तोरण मैं अपने 10 नंबर की क्रोशिया से ही बनाती हूँ। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए हमें इस तरह से रेड कलर का वूल ले लेना है और इसमें हमें एक नॉट इस तरह से लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें टोटल 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने ये 14 चैन बना लिया है। और तोरण बनाने के लिए फ्रेंड हमने क्रोशिया हुक ये 10 नंबर का यूज़ किया है। तो देखिए अब हमें ऊपर से 1 2 3 चैन को स्किप करना है और चौथे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारा 11 चैन है हमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है इसी तरह से। ये देखिए फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड, बहुत ही कम टाइम में और बहुत आसानी से ये बन जाती है। इस तरह से देखिए हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। और एक जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से देखिए हमें टर्न करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें फिर से नेक्स्ट लाइन ये दूसरी लाइन भी बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया की चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारा 3 3 6 2 8 हो गया, 1 9, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार बनाएंगे 10, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार बनाएंगे 11 और ये जो लास्ट में हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया जो हमने उसे काउंट किया था, एक हम उसके ऊपर बनाएंगे 12। तो देखिए ये हमारा दूसरी लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। फिर ऐसे ही टर्न करेंगे, फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर ऐसे ही 12 के ऊपर 12 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। हर एक लाइन में 12 12 डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी प्रोसेस से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लास्ट तक बना लिया है और लास्ट में एक चैन बनाकर हमने ये वूल को कट कर लिया है और ये मैंने पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 34 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर तोरण पट्टी हम लाइन में काउंट करते हैं तो ये टोटल मेरी 65 लाइन बनकर कंप्लीट हुई है। 65 लाइन में हमने ये तोरण पट्टी को बनाया है। तो चलिए अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यही मैं आपको दूसरे पार्ट में बनाना बताऊंगी कि हमें इसे बनाना कैसे है। ये बहुत ही सुंदर सा देखिए ये एक पार्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बना लिया है पहले से ही। ये देखिए इस तरह का ये पैटर्न बनेगा। तो तोरण पट्टी को देखिए हमें 2 पार्ट में ऐसे कर लेना है और एक पार्ट में हमारा ये जितना बनकर आता है उतना हमें बनाना है। तो मैंने ये एक पार्ट कितने लाइन में बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए 32 लाइन में मैंने एक पार्ट बनाया है और 32 लाइन में हमें दूसरा पार्ट बनाना है और बीच में हम एक लाइन को स्किप कर देंगे। तो ये टोटल हमारा 65 लाइन में 2 पार्ट हमारा ये बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये आपको 32 लाइन में एक पार्ट बनाकर दिखाया है। मैंने आपको बता दिया है कि कितने लाइन में हमारा ये एक पार्ट बना है। अब उतने ही लाइन में हमें ये दूसरा पार्ट बनाना है।
तो चलिए हमें इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। पर्पल कलर का वूल ले लेना है। वूल आप 2 या 3 कलर का भी ले सकते हैं, अपने पसंद के अकॉर्डिंग। आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें 3 कलर का वूल यूज़ किया है। आप अपने पसंद का वूल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट लाइन को स्किप करना है और दूसरी लाइन से हमें इसे बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रोशिया में मैंने वूल को नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए हमने 5 चैन बना लिया है। अब इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा इस तरह का एक लूप बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे 21 चैन बनाना है, 21 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये देखिए हमने ये टोटल 21 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लाइन को हमें स्किप करना है और 5वीं लाइन में हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 4 लाइन को हमने 1 2 3 4 लाइन को हमने स्किप किया है। 5वीं लाइन में हमने ये एक बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये इस तरह से एक हमारा और लूप बनकर कंप्लीट होगा। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमें 21 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये देखिए हमने फिर से 21 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 लाइन को स्किप करना है और 5वीं लाइन में हम फिर से एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर 1 2 3 एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन लेना है और फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा। तो देखिए ऐसे ही हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये हमारा चैन का 6 बॉक्स बनकर कंप्लीट हो गया है। ये हमने फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देखिए दोनों पैटर्न के बीच में ये हमारा एक लाइन स्किप हुआ है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है और ये सेकंड पैटर्न, दोनों पैटर्न के बीच में हमने एक लाइन को स्किप किया है। और ये हमारा जैसे इस साइड हमारा 6 बॉक्स बना था ये चैन का, ऐसे ही इस साइड भी 6 बॉक्स बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से देखिए हमें इस तरह से टर्न कर लेना। ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं इसके अंदर एक स्लिप स्टिच लेकर आ जाना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 फिर से ऐसे 5 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक लूप इस तरह से बन जाएगा। अब हम फिर 10 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5। ये देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 10 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 21 चैन बनाए हैं इसमें 3 3 6 3 9 और एक ये 10 चैन को हम स्किप करेंगे। 11वीं चैन में इस तरह से ये जो हमारी 11th वाली चैन है इसी चैन में हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और सेम इसी जगह पे फिर एक बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये हमारी इस तरह से लूप बन जाएगी और फिर हम 10 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे ही हम एक डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन और फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से हमें कर लेना है। देखिए हमें फिर से ऐसे ही 10 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 10 चैन हम बनाएंगे और फिर यहाँ इस चैन में से हम फिर ऐसे ही 3 3 6 3 9 1 10 चैन को स्किप करेंगे। 11वीं चैन के ऊपर हम 11th चैन के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर इसी चैन में हम फिर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से लूप बनेगा। फिर ऐसे ही 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, फिर 10 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ये जो 2 डबल क्रोशिया 3 चैन हमने बनाया है, इसी के चैन में फिर ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया हम करेंगे ये 3 चैन के ऊपर, फिर 1 2 3 चैन और फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है ये दूसरी लाइन। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए ये हम एक पैटर्न हमारा ये एक लाइन का बना है 6 का। अब हमें इस तरह से फिर से वूल नॉट लगाकर ले लेना है क्रोशिया में। ये हम फर्स्ट लाइन काउंट करेंगे, 2 लाइन का ये हमारा एक लाइन बनेगा। तो देखिए ये फर्स्ट में हमारा 6 बना। अब सेकंड में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 5 बनेगा, 5 चैन का बॉक्स। तो देखिए यहाँ से ये जो हमने एक ये बनाया है 10 डबल क्रोशिया स्किप करके 11 डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो चैन का, इसी चैन में हम इस तरह से वूल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम देखिए इसे स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे वूल को ज्वाइन करने के बाद हम 5 चैन बना लेंगे, 4 1 5, और इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह का लूप बन जाएगा। अब फिर हम 21 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये देखिए हमने 21 चैन बना लिया। और ये जो 2 लाइन का हमारा ये डबल क्रोशिया का है, एक हम इसे स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट चैन के ऊपर जो हमने 11 डबल क्रोशिया में ये लूप बनाया है, वहाँ पे हमें इस तरह से इसी लूप में 3 डबल क्रोशिया के 3 चैन के अंदर इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 3 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमारा लूप बन जाएगा। फिर ऐसे हम 21 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये देखिए हमने फिर से 21 चैन बनाया। अब फिर नेक्स्ट चैन की लूप में ये देखिए जो ये हमने चैन में लूप बनाया है, उसी लूप में फिर ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम लूप बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हम ये दूसरा लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से अब हमारा ये दूसरी लाइन में ये 5 चैन का ऐसे बॉक्स बना है। अब देखिए यहाँ से हमें टर्न करना है इस तरह से। अब इस चैन में जो 3 चैन हमने बनाया है, इसी में स्लिप स्टिच लेकर आ जाना है इस तरह से। फिर 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा इस तरह से लूप बन जाएगा। जैसे पहली लाइन में हमने ये दूसरी लाइन बनाए हैं, सेम उसी तरह से अब हमें दूसरी लाइन में भी ये दूसरी लाइन बनाना है। तो इस तरह से अब हम 10 चैन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 10 चैन ले लिया है। अब यहाँ पे 3 3 6 3 9 और एक ये 10 डबल क्रोशिया स्किप करना है और 11 डबल क्रोशिया के 11 चैन के अंदर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 10 चैन स्किप किया, 11 चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर उसी जगह पे फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। अब फिर हम 10 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने फिर से 10 चैन बना लिया। अब नेक्स्ट चैन के बीच में हम यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो हमने 3 चैन बनाया है इसी में फिर 1 2 3 चैन बना लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा दूसरा लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा दूसरी लाइन बनकर चैन का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने एक चैन बना लिया है। अब हमें इस तरह से वूल को कट कर देना है। तो देखिए ये हमारा एक लाइन में ये हमारा 2 लाइन बनेगा हर एक में। तो देखिए अब ये हमारा 5 का ऐसे ही 2 लाइन बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये चैन का बॉक्स है जो 1 2, तो फर्स्ट लाइन में ये हमारा चैन का बॉक्स 2 बनेगा, बाकी हर एक लाइन में ये हमारा 3 चैन का बॉक्स इस तरह से बनेगा। तो देखिए ऐसे ही ये हमने फर्स्ट लाइन 6 का बनाया, सेकंड लाइन हमारा 5 का बॉक्स बना। अब ऐसे ही 4 का, फिर 3 का, 2 का, लास्ट में 1 का, इस तरह से ये हमारा ये पूरा बनेगा। तो चलिए मैं आपको जैसे ये 2 लाइन बनाकर दिखाई हूँ,
सेम इसी तरह से एक एक लाइन हमारा कम होते हुए लास्ट में जब तक एक नहीं आता है तब तक मैं इसे पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये पूरा पैटर्न बना लिया है। फर्स्ट लाइन में 6 बॉक्स, सेकेंड लाइन में 5, फिर ऐसे 4, फिर 3, 2 और लास्ट में ये 1। इस तरह से हमारा बन गया है। अब लास्ट में देखिए ये जो हमारा लूप बना है, 1 डबल क्रोशिया 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया का, ये लास्ट में हमारा 1 बना है और हर एक में ये हमारा 3 बना है। तो देखिए अब लास्ट में भी हमें इसे 3 बनाना है, को ज्वाइन करना है। और ये जो हमारा ये चैन का बॉक्स है, अब इसी में हमें एक लूप में और हम बना देंगे 2। तो इस तरह से 5 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा एक लूप बन गया। फिर हम इसे टर्न करेंगे और फिर इसी चैन में जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम ये देखिए 5 चैन बनाने के बाद सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा 2 लूप इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 चैन इस तरह से चैन बनाकर हम वूल को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा ये पैटर्न बन गया है। अब इसमें हमें फ्लावर बनाना है। जैसे हमने ये देखिए फर्स्ट पैटर्न में फूल बनाए हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी हमें फ्लावर बनाना है। तो चलिए मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। फ्लावर बनाने के लिए हमें इस तरह से रेड कलर का वूल लेकर एक नॉट हमें लगा लेना है इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा 1 2 फर्स्ट ये हमारा चैन का लूप है, इसी में हमें इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए वूल को इसी में हम इस तरह से एक चैन के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब 1 2 3 4 चैन बना लेंगे और इसी जगह पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से 1 2 बार हमें धागे को लपेटना है और ये जो हमने 3 चैन बनाए हैं इसी चैन के अंदर हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 बार धागे को लपेटेंगे, फिर उसे 1 2 3 बार में हम फिर उसे निकाल लेंगे। फिर ऐसे 2 बार धागे को लपेटना है, फिर 1 2 3 बार हम धागे को निकाल लेंगे। तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी। तो देखिए ये जो हमने 4 चैन लिया था, 1 ट्रिपल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और 3 हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हम 4 चैन बनाएंगे। ये देखिए हमने 4 चैन बना लिया है और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे इस तरह से स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देंगे। अब फिर हम 1 2 3 4 चैन बना लेंगे और फिर देखिए सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर 3 बार हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और एक जो हमने 4 चैन बनाए हैं, 1 ट्रिपल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। ये देखिए ये हमारी 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है, फिर उसे 1 2 3 बार में निकालना है। तो देखिए ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब 1 2 3 4 चैन बनाकर हम इसी जगह पे बंद करेंगे। तो ये टोटल हमारी 5 ट्रिपल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए एक में 5, फिर दूसरे में 5। अब यहाँ पे फिर हम ऐसे ही 4 चैन बना लेंगे ज्वाइंट करने के बाद। अब फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से 3 बार में निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3, फिर ऐसे 2 बार धागे को लपेटेंगे और फिर इसी जगह पे 1 2 3। ये देखिए हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया और एक जो हमने 4 चैन लिया था, एक हम उसे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 चैन बनाकर अब इसी जगह पे हमें इस तरह से स्लिप नॉट से फिर से बंद करना है। फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और वूल को कट करने के बाद इस तरह से देखिए धागे को हमें खींच देना है और ये हमारा फ्लावर बनकर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें पीछे की तरफ से उल्टे तरफ से, ये फ्लावर जो हमारा है उसके उल्टे तरफ से इस तरह से खींचते हुए हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए सेट करके। अब देखिए ये हमारा एक फ्लावर बन गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट पैटर्न में हमने एक तरफ से ये पूरी लाइन रेड कलर से बनाए हैं, फिर दूसरी लाइन में इस तरह से हमने येलो कलर से बनाए हैं, फिर ऐसे तीसरी इस तरह से रेड कलर से, फिर यहाँ पे येलो कलर से। इस तरह से हमें ये फ्लावर को बनाना है। एक सीधी लाइन ऐसे नीचे से लेकर इस साइड से इस साइड तक, ये रेड से, फिर येलो से, फिर रेड से, फिर येलो से, इस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए ये मैंने एक फ्लावर आपको बना दिया है दिखाकर, ये देखिए बनाना बता दिया है। सेम उसी तरह से अब यहाँ पे भी नेक्स्ट चैन में हम फिर ऐसे ही एक रेड कलर से, फिर रेड, इस तरह से हम पूरा रेड कलर से एक लाइन का पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक येलो कलर से,
फिर यहाँ से यहाँ तक रेड कलर से, फिर यहाँ पे येलो कलर से। इस तरह से हम हर एक जो हमारा ये चैन का बॉक्स है, ये देखिए ये डबल क्रोशिया में जो 3-3 चैन हमने बनाया है, इसी में हमें इस तरह का फ्लावर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से, जैसे मैंने आपको एक फ्लावर बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरा फ्लावर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर पूरा इस तरह से कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही फ्लावर बना लिया है। एक लाइन रेड का, फिर एक येलो का, फिर रेड का, फिर येलो का, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे बीच में मैंने ये 40 चैन लेकर एक एक झालर लगा लिया है। ये 2 चैन का मैंने लटकन बनाया है, 40-40 चैन लेकर यहाँ पे एक ऐसे ही झालर लगा लिया है। आप अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ना लगाएं, फिर भी ये तोरण अच्छा लगेगा, लेकिन लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग और अच्छी आ रही है। तो देखिए ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।